नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रणदेव त्यागी ने स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने मीडिया से बात की। निगम क्षेत्र में लगातार जारी हैं विकास कार्य, कहा मेयर सुमन बहमनी ने। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, बताया जिला उपायुक्त ने। संत निश्चल सिंह बीएड कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर उपायुक्त ने दी जानकारी। आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। निगम आयुक्त ने निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। व्यासपुर में समाधान शिविर का हुआ आयोजन और निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। समाज में पर्यावरण संरक्षण का अलख जगा रहे पर्यावरण प्रेमी व समाज सेवी रणदेव त्यागी ने गत दिवस कर्ण लेक पर पहुंचकर समाज के नाम एक संदेश जारी किया है। त्यागी ने कहा कि किसी भी धार्मिक या पर्यटक स्थल पर पहुंचकर वहां की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वहीं त्यागी ने मछलियों व अन्य जलजीवों के संरक्षण पर भी जोर दिया है तथा कहा कि मछलियों को चारा डालते समय आहार की पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखें। करनाल स्थित ऐतिहासिक कर्ण लेक का भ्रमण करते हुए समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी ने समाज को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल या प्राकृतिक धरोहर का दर्शन करने जाते हैं तो वहां की स्वच्छता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। त्यागी ने स्पष्ट कहा कि मंदिरों, तीर्थ स्थलों, झीलों या अन्य पिकनिक स्पॉट पर लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं। कचरा, पॉलीथीन, बोतलें और प्लास्टिक सामान वहीं छोड़ देते हैं, जिससे उस स्थल की सुंदरता खराब होती है और प्रदूषण भी फैलता है। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थल से निकलते समय अपने साथ सभी कचरे को एकत्रित कर उचित स्थान पर फेंकें। त्यागी का कहना है कि यदि हम अपनी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें उनकी स्वच्छता और जल जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। रणदेव त्यागी ने कहा कि जब भी हम किसी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल या पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो वहां की साफ सफाई बनाए रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। त्यागी ने कहा कि किसी भी पवित्र स्थल या प्राकृतिक धरोहर को गंदा करना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। यदि हम वास्तव में पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें खुद अनुशासन अपनाना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मिक्षा रंगा ने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की शिक्षा और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। समाज में शिक्षा बच्चों के विकास और भविष्य के लिए संरक्षण और शिक्षा महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास के मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मिक्षा रंगा ने बताया कि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, उसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा स्पॉन्सरशिप सुविधा दी जा रही है। इसके लिए पत्रों को विभागीय शर्तों का पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों जो किसी अन्य विभाग या संस्था से सहायता न ले रहे हो, परिवार की आमदनी शहरी क्षेत्र में 96,000 और ग्रामीण क्षेत्र 72,000 से अधिक न हो, अन्य शर्तों में बच्चे की आयु 18 वर्ष से ज्यादा न हो, बच्चे के पिता लापता हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, बच्चों की देखभाल में असमर्थ हो, ऐसे बच्चों को 4,000 प्रति माह स्पॉन्सरशिप सुविधा दी जा रही है। कार्यालय में स्पॉन्सरशिप सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए निगम के सभी वार्डों में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो। निगम मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि नगर निगम द्वारा हर वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा अब 10 वार्डाए में लगभग 370,27,000 रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। ये विकास कार्य होने से ससौली रोड, तिलक नगर, कैंप व प्रोफेसर कॉलोनी में होने वाले जल भराव से निजात मिलेगी, क्योंकि यहां नगर निगम द्वारा पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डालने व नालों का निर्माण करने के कार्य किए जाएंगे। इनके अलावा विभिन्न वार्डों में गलियों व नालियों का निर्माण किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बेहतर होगी। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि इन विकास कार्यों के नगर निगम द्वारा टेंडर जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से धान की खरीद शुरू की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रेड ए धान 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तथा कोमल ग्रेड धान 2,369 रुपए क्विंटल निर्धारित किया गया है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से धान की खरीद की जाएगी। सरकार द्वारा ग्रेडेड धान 2,389 रुपए प्रति क्विंटल, कोमल ग्रेड धान 2,369 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिले की सभी 13 मंडियों में खरीद से पहले सभी प्रकार की व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि धान की खरीद के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।